नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक को लेकर राजनीति हो रही है। चारधाम यात्रा से पहले बीकेटीसी ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है और इसके लिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी 6 मार्च से शुरू हो गई है। और इन सब के बीच श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक ने मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश का फैसला लिया है, जिस पर सीएम धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए, बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके का फैसला क्यों लिया गया और क्या अब समय के आधार पर देखा जाए तो उसकी ज़रूरत भी हो रही थी। और उत्तराखंड में 2 मंदिर हैं और इसके अलावा जो बड़े तीर्थस्थल हैं उसके साथ साथ 47 और मंदिर हैं बद्री और केदार मंदिर के जो अंतर्गत आते हैं, और उस समिति ने ही ये बड़ा फैसला लिया है। केदारनाथ में बद्री केदार मंदिर समिति का ये प्रस्ताव है और ये पास भी हो गया है, इसको पारित कर दिया गया है। 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि ये मांग लंबे समय से उठ रही थी। धामों की पवित्रता के लिए बैठक में ही ये फैसला लिया गया है। जो हेमंत द्विवेदी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है। और इसके अलावा जो 47 मंदिर हैं उनमें गैर हिंदुओं का जो प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। हालांकि इस पर जब मुख्यमंत्री धामी से सवाल जवाब हुए तो उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। कानून के दायरे में रहकर जो भी इस पर नियम कानून बनाए जाएंगे उसका पालन सभी को करना होगा। तो प्रस्ताव आएगा तो सरकार उस पर विचार भी करेगी, सीएम धामी का यह कहना है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रियों से चर्चा के बाद ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा, यानी कि मंत्री परिषद में या फिर इसको जो पार्टी के तमाम नेता हैं उनके समक्ष रखा जाएगा। और 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना कितना बड़ा और कितना अहम फैसला ये माना जा रहा है। बीकेटीसी का तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशीष सैनी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी सहयोगी निशी भाटिया भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। निशी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे, किस तरीके का फैसला बीकेटीसी ने बताया है? ये देखिए, बीकेटीसी बद्री केदारनाथ समिति की ओर से ये फैसला तो ले लिया गया है कि अब जितने भी मंदिर में जितने भी हिंदुओं के प्रवेश होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही रखा जाएगा, लेकिन जो गैर हिंदू आएंगे उनके प्रवेश को पूरी तरह से निषेध कर दिया जाएगा। और हाल फिलहाल हमने देखा कि किस तरीके से हर की पौड़ी में भी इस तरीके के गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का मामला तूल पकड़ता नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। किसी भी तरीके से अगर कोई गैर हिंदुओं के प्रवेश से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं तो इस कारण से भी एक निर्णय अहम माना जाता है। लंबे समय से बीकेटीसी समिति की ओर से इस मांग को आगे रखा जा रहा था, लेकिन हाल फिलहाल अब इसको लेकर कोई औपचारिक निर्णय नहीं आया है। अब जब मुख्यमंत्री से यही सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही कहना है कि कोई भी औपचारिक प्रस्ताव मेरे पास नहीं पहुंचा है। अगर कोई औपचारिक प्रस्ताव हम तक पहुंचता है तो हमारी पूरी समिति, हमारे मंत्री मिलकर इस पर निर्णय लेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा उसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। लेकिन अभी आपको बता दें कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। एक सवाल ये है, क्या मुझे सुन पा रहे? 6 मार्च निशी, सवाल ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी हैं और 17 अप्रैल से देखने को मिलेगा कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे और इसकी प्रक्रिया भी अभी तेज है। और कहा जा रहा है कि लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब गैर हिंदुओं की बात होती है, क्या उसमें किसी धर्म को लेकर के, किसी समुदाय को लेकर के बात हो रही है? जब गैर हिंदू है तो उसमें कौन कौन लोग आ गए, कौन सा धर्म आ गया? क्या इस पर कोई स्पष्टता जाहिर की गई है? जितने भी मंदिर आते हैं उसके अंतर्गत वहां ना तो कोई अल्लाह है और ना वहाँ इमाम है, ना वहाँ मस्जिदें हैं, तो जाहिर सी बात है कि इशारा मुस्लिम्स की तरफ हो रहा है कि वे मुसलमान नहीं आएंगे। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? देखिए, ये ना तो कोई फैसला है और ना ही कोई किसी संस्था को अधिकार दिया गया है इस तरह के फैसले देने का जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि जब वो चारों मोर्चों पर विफल है, सदन चला नहीं पा रहे हैं, राज्य के लोग काम कर नहीं पा रहे हैं, तो ये बेफिजूल के मुद्दे जिनको उठा रहे हैं और इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब लोगों ने अपने अपने धर्म के अलग अलग स्थान बनाए हुए हैं तो उनमें जा रहे हैं सबको, और किसी को किसी और ईश्वर में या किसी। तो आशीष जी, आप कह रहे हैं कि कोई भी आए, आप कह रहे हैं कि हरिद्वार आए और एक टूरिस्ट प्लेस बना दे इनको और कोई भी आए, कोई भी घूमिए, आप ये कह रहे हैं? मैं
मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं, यदि किसी की जेब भारी है तो वो कहीं भी जा सकता है। ये भाजपा वाले भी उसके सामने पूंछ हिलाते हुए घूमेंगे, और ये मंदिरों के जो मालिक बने बैठे हैं ना, जो इस तरह के उल्टे सीधे प्रस्ताव कर रहे हैं, ये भी नाचते हुए घूमेंगे। सिर्फ आवश्यकता है कि संबंधित व्यक्ति पैसे वाला व्यक्ति होना चाहिए, वरना तो इनका कोई भी एजेंडा, पैसे वाला कोई आएगा, पूरे मुस्लिम उसको उत्तराखंड का कहीं कोई का भी ऐसा मुस्लिम शंकराचार्य बना देंगे। हाँ, मतलब कोई मुस्लिम आएगा, वो मंदिरों में आए, प्रवेश करे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैं आपको गारंटी दे दूं, शंकराचार्य भले ही ना बनाए, लेकिन मंदिर में स्वागत जरूर करेंगे। आप ये बताइए कि उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल उस आदेश पर साइन कैसे करेंगे जो उत्तराखंड के वर्तमान महामहिम राज्यपाल को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के आदेश के संबंध में होगा? क्या कोई कैबिनेट अपने राज्यपाल को कहीं प्रवेश करने से रोक नहीं सकती तो है? आप ये कह रहे हैं और कि बार सिख बार ये जो समाज के लोग बाइफिकेट हिंदू करते हैं ना, सनातन परंपराओं में आस्था नहीं रखते, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर आप ये कैसे कह एक मिनट, सकते हैं पहले कि तो भाई आप सिख अपनी राय मत नहीं बताइए, नहीं आप अपनी राय मत नहीं बताइए सर, ना, नहीं आप मेरी आशीष राय जी, सुनिए। आशीष जी आप गलत बात करें। आप कह रहे हैं कि भाई आपने आप कहा ना कैसे कि मैंने राज्यपाल ऐसा कहा गुरमीत ही सिंह नहीं को है। रोकेंगे? आप तो ये कह रहे हैं कि भाई गुरमीत सिंह या सिख समाज नहीं, हिंदू परंपराओं में आस्था ही नहीं इन्होंने वहां रखता। पर बोर्ड टांग दिया है, इन्होंने वहां बोर्ड टांग दिया है कि राज्य जो हिंदू नहीं है वो वहां आएंगे नहीं। ये वो नस्ल के लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को भी सर मैं शंकराचार्य ये मानने से पूछ रहा इनकार हूँ, कर दिया सिख है। समाज हिंदू तो मैं समाज के कैसे बड़े मानूं बेटे इनकी हैं बात? कि नहीं है? आशीष जी, आप मैं सिख कह दूं सिख समाज नहीं को नहीं हिंदू नहीं, मानते कि ये नहीं मानते? मैं कह रहा हूं, मैं उनको भारतीय मानता हूं। अच्छा, भारतीय मानते हैं। अब बताइए आप क्या कहेंगे? तो भारतीय हो रहा है हाँ, भाई। मैं उनको मक्का भारतीय मानता मदीना हूँ, और में आप भारतीय मक्का व्यक्ति मदीना सनातन में से उनका आप कोई भारतीय लेना देना संविधान में नहीं जो है। आस्था और आशीष विश्वास जी, रखता है। सनातन से उनका कोई नहीं लेना मक्का देना नहीं है। मदीना में हाँ, जाने देंगे, वहाँ तो महिलाएं तक नहीं कहीं नहीं, नहीं मैं जा उनको सकती। भारतीय मानता हूँ। मुस्लिम मैं महिलाएं अब नहीं जा इसका सकती इसका उनकी आप मस्जिदों में कई जबरदस्ती कह रहे हैं कि जगह उनका सनातन से बैन लेना है। देना नहीं है, तो तो फिर मुझे ये आप समझा दीजिए क्या लेना हिंदुओं देना के है। लिए चलो ये कैसे बता हमारे दीजिए, नहीं समूह मतलब आप कह रहे हैं कि देंगे? सिखों का सनातन से मुझे कभी आप कोई ही लेना समझा देना ही दिए नहीं ना। है। सनातन से केवल भारतीय जनता इनसे पार्टी को पूछिए लेना देना सिख है, पंथ के क्योंकि वो बड़ी संस्थापक बात कह कौन रहे हैं। थे? सुनीता उनके विद्यार्थी वो कह रहे हैं कि आप बता दीजिए सिखों का सनातन से क्या लेना देना सिख है। पंथ के भाजपा का अरे संस्थापक जिन्होंने सनातन सनातन के लिए अपने गुरु बेटों की नानक देव कुर्बानियां दे दी, जी आप उनसे थे। पूछ रहे हैं कि नहीं है, सनातन का जिसमें क्या लेना देना है, शंकराचार्य क्या को नहीं भी लेना देना? हिंदू आशीष मानने सैनी, से मना कर दे। हिंदुओं की तो हजार मुझे नहीं मालूम ये कौन से जातियां सनातन बता की बात देंगे आप लोग और कर उनकी रहे हैं। जाति मुझे एक तो ही बड़ा है। आश्चर्य हो रहा है आशीष जी, आप क्या शंकराचार्य को बात भी कर रहे हिंदू हैं, मानने क्या से मना आप कर बात दे। कर रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है बहुत आपकी बात पर। शर्मनाक है, ऐसे हिंदू हमारे बीच में अरे बैठे मुझे हैं, आप पर जिनको आश्चर्य हो पता रहा सर ही है, नहीं क्या है बात आप है? हमारे आप मैं ये आपसे कह पूछ रहा नहीं, हूँ कि आप इनका सिखों को कौन है? सनातनी शंकराचार्य मानते हैं कि नहीं शंकराचार्य मानते हैं? मानने से होता मना है, कर धर्म दे। एक मिनट दूसरा सुनीता धर्म विद्यार्थी, दूसरा जस्ट अ भारतीय मिनट, सनातन लेट मी आरएसएस टॉक। का एक सनातन है। मिनट सुनीता विद्यार्थी। इसका आशीष जी, इसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं मतलब है। सिखों का सनातन से भाजपा कोई के लेना देना सनातन नहीं धर्म है। का, असली सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सनातन से कोई लेना देना। निशी भाटिया, भाजपा का क्या आप तो मतलब है गुरुद्वारे सनातन भी से, जाती बताइए हैं, ना। आप तो तमाम जगहों पर जाती हैं, मंदिर भी जाती हैं, बता दीजिए क्या सिखों का कोई सनातन से लेना देना नहीं है? देखिए मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर धर्म की बात नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आ जाती है, जब चारधाम यात्रा की बात हो रही है और गैर हिंदुओं के प्रवेश की बात हो रही है, तो आखिरकार सिखों को सनातन धर्म से दूर क्यों नहीं, रखने मुझे की बात सिर्फ यहाँ ये पर की बताइए ना, जाती गैर है? हिंदू की गैर हिंदुओं परिभाषा के क्या प्रवेश रखी की है बात की आपने? जाती है। आशीष जी, अब लेकिन जरा गैर सुन हिंदुओं में लीजिए। क्या सिख आशीष समुदाय जी, भी आता है? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और जायज जो मुझे सवाल है सवाल वो पूछने सचिन की आपने कोई नहीं। सीधे आशीष सैनी जी से भी किया है, और उन जायज सवाल का जवाब शायद सैनी जी को देना जरूरी है कि क्या सनातन संस्कृति और उनकी परंपराओं पर क्या सिख समुदाय भरोसा नहीं करता, जिन्होंने अपने साहिबजादों की शहादत सिर्फ सनातन धर्म को बिल्कुल। बचाने के लिए की गई थी? अब देखिए आशीष जी, इस बात से भी इनकार करेंगे क्या? आशीष जी, त्याग बलिदान किया है। नहीं, नहीं, सनातन मुझे को उधर से बचाने के उधर लिए वाली जिन्होंने आवाज नहीं आ रही कुर्बानियां है, दी आप हो बता अपने दीजिए बेटों क्या की, है। शहादत दी हो, आप कह रहे हैं कि वो सनातन से इनको कोई लेना देना ही नहीं है? ये वो सो कॉल्ड हिंदू है, इनके मेरा लिए कोई सवाल मर मिट जाए, आप अगर लेकिन ये सुन फिर सकते फितरत हैं तो नहीं सुन छोड़ेंगे। लीजिए। सर मेरी एक नहीं बात सुन बता सकते दीजिए। तो कोई सर बात मेरी नहीं, एक बात मैं बता आपको दीजिए। एक मजबूर मिनट नहीं सर, कर मैं सकता। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने मैं ये इनसे कह रहा ये हूँ पूछा। जो सनातन परंपरा में आस्था नहीं रखता वो नहीं जाएगा 47 मंदिरों में। आप मुझे बता दीजिए सिख समाज आस्था रखता है कि नहीं रखता है? आप बता दीजिए सर। नहीं एक अब बता, हाँ या ना में बताइए सवाल है, बस। उसका जवाब दे दीजिएगा। सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा, मेरे मुझे जवाब बता दे दीजिए, दीजिए। क्या सिख धर्म, नहीं आप सिख धर्म पर आए हैं, मैं सिख धर्म की बात कर रहा हूँ। हमारे महामहिम राज्यपाल ये सिख क्यों धर्म से आते बोलेंगे हैं। सिख धर्म के मुझे लोग पहला तो पहला मेरा गद्दार सर मैं सवाल तो ये पता है, नहीं, आप एक आशीष तो जी आप इनको चुप कई करा बार दीजिए, ऐसी ये बात बीच कर बीच देते से हैं। बोलता है, आवाज उधर से वैसे ही कह नहीं आ रही है, और इधर से सुनीता- आप बार बार पीछे बोल रहे हैं। सुनीता विद्यार्थी, ये सुनीता जी डिबेट जस्ट अ का मिनट। गद्दार बोला, नहीं तो नहीं, ये डिबेट क्यों में ये है कि बोलेंगे? मैं उनको अपना तो प्रश्न अलग तो थलग करने की उठाऊं कोशिश पहले। करेंगे ये। अब आप ये कम से इनके कम इनको DNA चुप में तो है कराइए। ये। सुनीता जी एक मिनट उनको बोलने दीजिए। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। सुनीता जी मैं भी आपके पास भी आऊंगा, एक मिनट।
हाँ बोलिए नहीं, आशीष जी। मैं उस सनातन धर्म पे सवाल खड़ा करता हूँ जो भारतीय जनता सर हम पार्टी के उसकी लिए बात काम ही नहीं करता कर रहे है हैं, और हम उसकी बात ही शंकराचार्य नहीं को कर भी रहे हैं सर। हिंदू बीजेपी, मानने से मना कर दे। अरे सर केदारनाथ बद्रीनाथ क्या 1980 से पहले ये नहीं जिस थे? पे आप क्या चर्चा कर रहे हैं, 1925 से केदारनाथ पहले नहीं मंदिर थे क्या? समिति क्या बीजेपी के आरएसएस लोग के का जन्म है, से पहले बीजेपी के लोग केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ नहीं थे बीजेपी की क्या? बात कर रहे ये हैं। क्या बात करें आशीष जी आप? नहीं तो कौन जा रहा है वहां पे, सर आप बताइए ये ना, क्यों कह किसने रहे हैं कि कहा कि बीजेपी मुझे जाना है केदारनाथ यहाँ पे? बद्रीनाथ से ऐसे आदेश जारी करने के लिए बोल रही है? ये बीकेटीसी तो आपके नहीं, टाइम मैं पर भी अपने थी घर ना। के बाहर मैं ये कह दूं ना, मैं अपने घर के बाहर बोर्ड टांग दूं कि एचएनएन के किसी पत्रकार का आना मना है, तो आपका क्या सवाल होगा? पहले सर ये होगा मैं ना कि हम तो जा ही नहीं रहे वहां पे। नहीं सर, आप तो बोर्ड किसी क्यों एक टांग रहे हो आप? पर्टिकुलर चैनल का नाम लेकर बोलेंगे तो सही है ना। आप ये कहेंगे मेरे घर के बाहर पत्रकारों मैं का अपने घर प्रवेश के वर्जित बाहर है, मैं बोर्ड नहीं आने टांग दूं दूंगा कि पत्रकारों एचएनएन के का। पत्रकार का मेरे घर में आना मना है, तो आप बताएंगे, आप पहले सवाल पूछेंगे लॉजिक क्या है इस बात सर का? मैं उस डिबेट में नहीं जाना, मैं ये वो पूछ आप रहा पहले हूं कहोगे मैं तो आपके घर जा ही नहीं रहा हूं, तो आप क्यों मुझे इस तरह आशीष से वो जी, कर मैं रहे हैं ये डिफेम? पूछ रहा हूं आप आप बार-बार सिखों आप ये लिखिए ना, सिखों को हिंदुओं का आप प्रवेश मानते हैं वर्जित कि है। वो सनातन में विश्वास रखते नहीं, हैं, आपने हाँ लिखा या है ना नहीं? गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मैं सर आपसे जो पूछा नहीं, उसका मैं ये जवाब कह दे रहा हूँ, दीजिए आप आप एक अगर बार। ये लिखवा रहे हैं वहां पर, आप अगर सरकार के इशारे पर ये लिखवा रहे हैं वहां की गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, मैं कह रहा हूँ ऐसा कि कौन गैर सा हिंदुओं गैर की हिंदू है जो वहां परिभाषा जाना क्या होती चाहता है? है? पहले तो सचिन, मुझे पहले उसका ये नाम तो समझने की बता जरूरत दीजिए। है, गैर हिंदुओं की परिभाषा ही यही है जो सनातन धर्म में और आस्था ये नहीं सरकार जब रखता ऐसे है, वही प्रस्ताव गैर नहीं हिंदू लाई जी है, है। मैं यही तो पूछ ये रहा हूँ क्यों आपसे, नहीं आप ही जो बता स्ट्रीम दीजिए में आशीष आता जी है को, वही वो क्या कहलाता है सिख कि समाज जो गैर है वो हिंदू है, सनातन में उसमें आस्था प्रवेश रखता है कि नहीं वर्जित है। रखता है? लगाने वाले कौन है? ये फर्जी लोग। सर मैं चलिए मैं सुनीता जी जिन्होंने मैं आपसे भाजपा पूछता वालों ने हूँ, वहां ठीक लोग है अब बिठा आशीष दिए जी हैं जस्ट केवल ए हिंदू मिनट, आप तो मुस्लिम मेरी करने बात के का लिए। जवाब दे नहीं रहे हैं, आप अपनी बात रिपीट करें। सुनीता विद्यार्थी, सिख समाज क्या नहीं, जब सनातन आप में सवाल आस्था ही नहीं पूछ रखता? रहे हैं, आप क्या सवाल वो पूछते हैं और बीच में सनातन खुद के बोलने बड़े लगते बेटे हैं। नहीं है क्या? सुनीता विद्यार्थी दोबारा पूछिए सर, सर, दोबारा पूछिए सर एक बार। सुनीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आऊंगा आशीष जी एक मिनट आपके पास। सुनीता जी को लगता है आवाज नहीं आ सनातन के रही। हाँ बारे में सुनीता जी, पता नहीं, आप वो मुझे यहाँ सुन पा रही डिबेट हैं? कर रहे हैं। जी आप बोलिए। बताइए, इनसे यही पूछ लीजिए कि मक्का मदीना में सभी धर्म संप्रदायों के लिए छूट है जाने की? मक्का मदीना में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं नहीं जा सकती कई स्थानों में, तो ये हिंदुओं के लिए कैसे आने देंगे? हमारी बात तो छोड़िए, अच्छा क्या है, पहले हमको इनसे तो पूछ वो लीजिए, ये वर्जी मक्का है, लेकिन मदीना ये पहले पहुंच गए, बताइए, वो क्या केदारनाथ अभी इनको पहुंचे नहीं जाने है। देगा कोई मस्जिद में? मक्का हिंदू मदीना मस्जिद में क्यों जा जाता रहे हैं है आप? क्या? यहाँ जब बताइए ना। हमारी आस्था नहीं है तो हम क्यों ये आप जाएं? बता दीजिए, आपका एजेंडा ही जब मुस्लिम आप विरोध पर हमारे टिका हुआ है, इसके चरित्रों अलावा को कुछ है ही नहीं आपके मानते, पास। जब आप हमारे खोखली बात करने धर्म वाले को नहीं लोग। मानते, और धर्म एक है, वो है सनातन। पहली बात मैं ये कह दूं, जो लोग विशेष धर्म की भी बात करते हैं या धर्म विशेष की करते हैं, धर्म विशेष है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में उस संप्रदाय के अंदर धर्म नाम का शब्द ही नहीं है। वहाँ पे धर्म बोलते ही नहीं है, धर्म शब्द ही हिंदुओं का है। सनातन जो है वही एक धर्म है, बाकी संप्रदाय पंथ है। और जो पंथ, जो संप्रदाय जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कटवा दिया, ठीक है आशीष सैनी, अब एक बात बताइए, अगर नहीं हाँ आज हमारे आशीष सैनी और कांग्रेस पार्टी, उनका जो है आप यहाँ इनका पे प्रवचन तरीका चला बदल दीजिए, है। आपको अगर इनका ही चलाना है तो। नहीं सर, मैं तो बहुत देर से आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ। अब मुझे ये बता दीजिए आशीष जी थोड़ा सा तो प्लीज। नहीं, आप सवाल जवाब नहीं कर रहे ना। मैं तो आप जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा तुरंत आप बोल जा रहे हैं बीच में। अरे सर मैं इनका तो प्रवचन आपने बड़े ठीक ध्यान है, से सुना। अब ये तो देखिए, अब कल बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी हनी पाठक जी, मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं चली जाऊंगी। अब आप भी यही बात कह रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मैं आशीष जी, तो आपने जब मुझे बोलने का समय दिया तो 2 मिनट तो कम से कम सुन सर लीजिए। मैं मेरे सवाल का आप जवाब देंगे आशीष जी, मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं बोलने दूंगा। मेरे सवाल का जवाब तो दे आप दीजिए इन्हें सर। चुप तो कराइए, एक बीच में मिनट सुनीता बोल रही है विद्यार्थी, सुनीता जी जस्ट अ मिनट, मैं एक सवाल पूछा हूं। आशीष जी, जब हम गैर हिंदुओं की बात करते हैं तो क्या उसमें आप सिखों को भी रखते हैं? और सिख समाज को क्या आप सनातन का हितैषी, सनातनवादी नहीं मानते हैं? अब बोलिए आप। अगर आप शांति से मेरी बात सुनिएगा। जी पहली बात तो हमने किसको माना है किसको नहीं माना है वो सवाल ही नहीं, सवाल यह है कि केदारनाथ मंदिर समिति ने किसको माना है। उन्होंने, और उनको मानने का अधिकार राज्य की सरकार ने भी दिया नहीं है। राज्य की सरकार ने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो। मेरा सवाल ये है कि जब आप केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति बना रहे हैं, वो मंदिर एक सरकारी समिति है, सरकार बनाती है उसको, सरकार अपने लोग बिठाती है। और तो महामहिम राज्यपाल जो सिख धर्म से आते हैं, क्या वो उसमें इंक्लूड है या नहीं है, ये इनको बताना चाहिए पहली बात, क्योंकि वो उस पर साइन करेंगे जब अगर कैबिनेट उसको पास करेगी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये एक गैर जरूरी काम है। देवभूमि उत्तराखंड में सब जो धर्म है सब अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, अपने अपने मंदिरों की, अपने जगहों की रक्षा करने में स्वतंत्र है। एक मिनट सुनीता जी, ना इस बात का ये लॉजिक कहाँ? सुनीता जी एक मिनट, आशीष जी अगर कोई फिरका, चाहे वो एक मिनट आशीष जी एक मिनट सर, आप सुन लीजिए। मेरा केवल एक सवाल था
मेरा नहीं, आप भी सुन लीजिए, मेरा एक सवाल है बस, इसके बाद मैं कोई बात नहीं करूंगा। कि जो दो तरह के सनातन धर्म है, एक सनातन धर्म वो हम सब लोग जिसे मानते हैं, एक वो सनातन धर्म जो भारतीय जनता पार्टी जिसे लॉन्च कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यदि शंकराचार्य को शंकराचार्य और हिंदू मानने से मना कर रही है, तो इसमें मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी का सनातन धर्म जो मूल सनातन धर्म है उससे अलग करके आशीष जी, किस आप एजेंडे पर काम कर मंदिरों रहा है? को ये आप जानना चाहता हूं बीजेपी मैं। से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं तो आपसे भी ये पूछ रहा था। अरे भाई, अप्रैल 1980 में बीजेपी बनी, 1925 में आरएसएस बने, तो क्या सर उससे तो पहले सर मंदिर आज नहीं थे मुझे क्या? बताइए ना, शंकराचार्य को माघ स्नान करने से रोकने का काम बीजेपी ने किया। अरे सर, मैं वहां नहीं, तो क्यों आप फिर किया कैसे इन्होंने? कह रहे हैं? आप मंदिरों से कैसे जोड़ रहे हैं बीजेपी? और मैं वहीं जा बीजेपी रहा हूँ ऐसा कर सर। रही है। अभी बीजेपी मुक्तेश्वर अलग है, आनंद जी का मंदिर जो अलग है। शंकराचार्य मंदिर शारदापीठ देखिए उत्तराखंड में स्थित है। आशीष जी, सनातन और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक अलग है, वो हमारा विश्वास अलग है, लेकिन बीजेपी किस पर राजनीति कर रही है वो बताएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर किसी मस्जिद के सामने लिख दिया जाता कि यहां पर गैर इस्लाम को मानने वालों की एंट्री नहीं होगी, तो फिर क्या होता सर? फिर आप ये कहते नहीं, देखिए बीजेपी वालों ने जानबूझ के करा दिया, तो चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद में हिंदू जाए, दंगा हो, इनको राजनीति चमके इनकी। जो जो वास्तविक रूप से धर्म है वहां पर इस तरह की चीजों की जगह ही नहीं है। जो अगर कोई लोग इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म को बेचने का काम करने वाले लोग हैं। मैं उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो धर्म के ठेकेदार मिले हैं, इनसे बचाने की अपील आपके माध्यम से कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को जो धर्म को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, इनको बिल्कुल सुनना नहीं है। इनको उत्तराखंड की देवभूमि में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप ये कह रहे हैं, आपके मुताबिक जितना मैं आधे घंटे से आपको सुन रहा हूं, उस हिसाब से तो मंदिरों में भी मुस्लिम जाएं और मुस्लिम्स के जितने भी धर्म हैं या भाई उनकी जो भी मस्जिदें हैं, नहीं, मदरसे ये हैं, आकलन वहां आप कर रहे हैं। वहां सब लोग ये हिंदू, आकलन वहां आप हिंदू कर चले रहे हैं। जाएं, नहीं वहां नहीं हिंदू चले जाएं। नहीं नहीं, ये आकलन आप कर रहे हैं। आप ये ही तो कह रहे हैं आपका सर कि आपकी इच्छा भारतीयों है, को मेरे कौन में रोक तो ऐसा सकता कोई है, मैं बात थोड़ी नहीं कह रहा कही। हूं। और ना ही इस चीज से हमें कोई कंसर्न सुनीता है। विद्यार्थी, अब ये सबको बताइए, मालूम है ठीक कि है आशीष जी, मैंने जब बहुत देर से धर्म आपको स्थल सुना को है, देखने के जस्ट अ बाद मिनट। वहां सब मालूम हो जाता है वो किस धर्म का स्थल है। ठीक है, लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार वहां जाते हैं। इसमें ठीक आप और हम ठीक है। किसी का सुनीता तय करने विद्यार्थी, लगे, क्या आप ये प्रमाण पत्र जारी मानती करने हैं लगे। कि जो मैं आशीष जी को बीजेपी को सुन रहा कम से हूं? कम कोई अधिकार नहीं है एक वो इस मिनट बात सर, पे बात करे। अब जरा मैं सुनीता जी बीजेपी से के बात। आने के बाद हिंदू खतरे में आ गए हैं। ये वास्तव में बीजेपी सच बोलते हैं कि हिंदू खतरे में, क्योंकि बीजेपी के आने के बाद ही हिंदू खतरे में आया है। ठीक है, सुनीता विद्यार्थी, अब ये बताइए, भाई आशीष जी बोल रहे कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आप कह रहे हैं। मैं जितनी देर से मैं भी आकलन कर रहा हूं कि भाई कौन क्या कहना चाह रहा है, तो मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि भाई हिंदुओं के जितने भी परंपरा हैं उसमें आप मुस्लिम्स को भी जाइए, वो टूरिस्ट प्लेस बना दीजिए, कोई आए कोई जाए, कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा मस्जिदों में क्या हिंदू की एंट्री हो सकती है क्या? सुनीता विद्यार्थी, क्या ऐसा देश बन सकता है क्या ये? या फिर सारा जो ठेका है वो हिंदुओं ने ही ले रखा है? देखिए होती है ना, इनके एनडीए के जो लोग हैं वो जाते हैं, टोपी नहीं तो पहनते ये हैं, एक हमारे लाइन पारित हरीश कर देना, दादा। इनकी सरकार बोल दे। आपने मुख्यमंत्री देखा कि क्यों कैसे मुंह पर मुस्लिम सर, टेबल लोग पर बैठे हुए हैं? अब उनको बोलने बोल रहे दीजिए। हैं। बोलने वाले वहाँ लोग सब कुछ और, कुछ करने इन्होंने वाले किया, कुछ और उनके लोग। तुष्टीकरण के लिए ये सब ये करते दोगले हैं। लोगों से और ये तो अंदर सवाल है सामने कि ये सब बोल जाते देना एक हैं। बार, ये करे। सर, अब उनको यहाँ बोलने पर करने के दीजिए। बाद उनको आशीष साफ कर जी, देंगे। अब उनको सुन लीजिए जरा। आशीष जी, एक मिनट को कुछ सुन। हुआ नहीं है वैसे ही सूत में कपास और जुलाव में लट्ठम लट्ठा, ये तरीका सही नहीं है ना आपका। एक मिनट सर। मौलाना ने उनके प्रति किया था। तो ये लोग ना इतने, मैं इनको क्या बोलूं, शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि एक राजनीति करने के लिए ये अपने धर्म को बोलते हैं धर्म पे खतरा हो गया, हिंदू पे खतरा हो गया। हिंदू ना कभी खतरे में थे, ना होंगे, और ना ही ठीक है। कभी ये सोचेंगे। चलिए, सुनीता विद्यार्थी, निशी, निशी, आपको क्या लगता है ये डिबेट सुनने के बाद दोनों प्रवक्ताओं को आप सुन रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है? गैर हिंदुओं की जब बात होती है तो ठीक है, जाहिर सी बात है किसके लिए कहा जा रहा है वो सब समझ रहे हैं, लेकिन मुझे तो थोड़ा इस बात पर आश्चर्य है कि आप सिख समाज को कह रहे हैं कि भाई गुरमीत सिंह राज्यपाल जब जाएंगे केदारनाथ बद्रीनाथ, तो क्या बीजेपी वाले उनको बाहर निकाल देंगे? निशी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब गैर हिंदुओं की बात हो रही है, गैर हिंदुओं के प्रवेश को निषेध किया गया है, तो वहां पर इस परिभाषा को समझा ही नहीं जा रहा है और इस पर धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। पहले तो इस परिभाषा को समझ लेना चाहिए दोनों ही पार्टियों को, और उसके बाद ही कुछ अपने मुंह से शब्द निकालने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गैर हिंदुओं का मतलब यही है जो सनातन धर्म की परंपराओं और उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं